घर में किसी को अगर नाश्ते पे इनवाइट किया है या कुछ अच्छा सा ब्रंच बनाने का प्रोग्राम है तो आज ये रेसिपी आपके लिए है। तो आज हम बनाएंगे हलवाइयों वाली हलवा पूड़ी और साथ आलू की भाजी, और बहुत ही आसान तरीके से आपको ये रेसिपी दूंगी कि आप बोलेंगे वाह भाई वाह, क्या रेसिपी दी है। तो इसके लिए आपने पूरी वीडियो फुल वॉच करनी है और तमाम रेसिपी को उसी तरह फॉलो करना है जिस तरह मैं आपको बताऊं। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और पूरियों को भी हम आटे से बनाएंगे जो हेल्दी भी होंगी और खाने में बहुत ही सॉफ्ट, नरम, मुलायम होंगी। तो चलें रेसिपी शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम आलू की भाजी तैयार करते हैं, और जिसके लिए मैंने इस तरह बारीक आलू काटे हैं। आलू आपने बिल्कुल इसी तरीके से काटने हैं। अगर आलू आप मोटे काटेंगे तो उसका टेक्सचर और टेस्ट अलग बनेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हलवाइयों वाली भाजी बने तो आलूओं को आपने बिल्कुल इसी तरह बारीक काटना है। अब एक देगची में मैं तमाम आलू डालूंगी। आलूओं का वज़न तकरीबन 500 ग्राम है, और इसके लिए मैं तमाम वो स्पाइसेस भी आपको बताऊंगी जो मैंने इसमें डाले हैं, और आपकी आसानी के लिए मैंने मेंशन भी कर दिए। इसमें सौंफ, जीरा, कलौंजी, मेथी दाना, हल्दी, कुटी मिर्च, नमक, अजवाइन शामिल है। तो आपने ये तमाम मसाले देगची में डालने हैं और फिर खूब सारा पानी भर के डालना है। अब पानी को हम इतना डालेंगे कि तमाम आलू कवर हो जाएं। अब इसको मैं चूल्हे पे रख दूंगी कवर करके लो फ्लेम पे पकने के लिए। तो ये हल्की आंच पे पकते रहेंगे, और जब तक ये आलू पकते हैं हम दूसरी तरफ पूरियों के आटे की डो गूंद लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप रेगुलर घर में जो रोटी पकाने वाला आटा होता है मैंने वो लिया है। आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं और वाइट आटा भी। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके पानी डाल के गूंद लूँगी, जिस तरह बिल्कुल रोटी का आटा गूंदते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं डालना, ना ऑयल, ना दही, ना कोई और चीज़। तो इसको हमने बड़ी अच्छी तरह सॉफ्ट डो बनानी है, और बना के इसको 20-25 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तो ये मैं गूंद के कवर करके इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, और फिर 20-25 मिनट बाद इसको मैं इसकी पूरियाँ बनाऊँगी। तो चलें जब तक आटा हमारा रेस्ट पे है तो हम हलवा बना लेते हैं। तो हलवे के लिए मैंने सूजी ली है दरमियानी वाली, ना बहुत ज़्यादा मोटी और ना बारीक। तो एक आप मेजरमेंट रख लें। जिस कप से नाप के हम सूजी लेंगे उसी कप से नाप के हमने चीनी, और उसी कप से नाप के हम मेल्टेड घी लेंगे। तो तीनों चीज़ें एक ही कप से या एक गिलास से आप नाप लें, और तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। और ये इतना परफेक्ट हलवा बनेगा इस मेजरमेंट से कि आप चाहे 1 किलो बनाएं या 10 किलो, तो हलवा आपका ज़बरदस्त बनेगा। अब हलवे के लिए पहले हम चाशनी की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने 1 गिलास चीनी डाली है और 4-5 इलायची। और अगर हम 1 गिलास सूजी से हलवा बना रहे हैं तो 3 गिलास हम इसमें पानी डालेंगे, यानी 3 गुना पानी जाएगा। और पिंच मैंने ज़र्दा रंग डाला है इसका अच्छा कलर करने के लिए, बिल्कुल हलवाइयों वाला। तो अब चाशनी को हमने सिर्फ इतना पकाना है कि चीनी और पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। चाशनी हमारी तैयार हो गई है। अब हम सूजी भून लेते हैं, और उसके लिए मैंने आधे से ज़्यादा घी डाला है और थोड़ा सा मैंने बचा लिया है एंड के लिए। और घी को मैंने थोड़ा सा गरम किया है, क्योंकि ठंडे घी में या बहुत ज़्यादा गरम घी में सूजी डालें तो वो जल जाती है और दाना फूलता नहीं है, और सूजी सही भुनती नहीं है। तो सही भूनने के लिए आपने पहले घी को थोड़ा सा गरम करना है, फिर इसमें सूजी डालनी है। तो अब ये हमारी एक तरफ आलू की भुजिया भी पक रही है। इसको हम हलवे से फ़ारिग होके फिर इसका बाकी प्रोसेस करेंगे।
तो सूजी को आपने मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए भूनते जाना है, क्योंकि अगर हाथ रोकेंगे तो जलने का ख़तरा है। अब सूजी में खुशबू आने लगी थी, हमने कलर इसका चेंज नहीं करना। तो अब इसमें मैंने चाशनी शामिल कर दी है और फिर ये हलवा पकता रहेगा और सूजी 2 मिनट में सारी चाशनी जज़्ब कर लेगी और ये बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्टी और परफेक्ट हलवा बनेगा, जिस तरह बिल्कुल हलवाइयों वाला होता है। यकीन माने ये आप रेसिपी अपने मेहमानों के लिए बनाएँगे तो वो पहचान ही नहीं पाएँगे कि आपने घर में बनाया है। वो ये समझेंगे आपने ऑर्डर कराया है। तो अब ये जो बाकी घी बचा हुआ था, क्योंकि हमें लुक इसकी बाज़ार वाली चाहिए, इसलिए हम ये ऊपर से शामिल कर देंगे। इससे बड़ी अच्छी शाइन आएगी और हलवा बहुत ही रसीला बनेगा। अब इसको मैंने ढक के फ्लेम ऑफ़ कर दी है और इसको 3-4 मिनट दम में रहने दूँगी, फिर इसका ढक्कन हटा के आपको लुक दिखाऊँगी। जब तक हलवा हमारा दम पे है तो हम आलू की भुजिया को चेक कर लेते हैं। ये कवर हटा के मैं आपको दिखाती हूँ, आलू बिल्कुल गल गए होंगे और हम इनको फिर मैश करेंगे। आलू इतने गल गए हैं कि खुद ही टूट रहे हैं। तो अब इनको मैं मैशर की मदद से अच्छी तरह मैश करूँगी और मैश मैं इस तरह करूँगी कि इसमें थोड़े-थोड़े आलू के चंक्स बाकी रहें, जिस तरह बाज़ार वाली आलू की भुजिया होती है। अब इसको तेज़ आंच पे मैं पकाऊंगी और फिर मैंने 1 चम्मच इसमें अचार का भर के डाल दिया है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका शामिल किया है। अब ये पकता रहेगा, अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये पतला है, लेकिन ये ठंडा होने के बाद इसने और थिक होना है। अब मैंने क्वार्टर कप ऑयल को गरम करके इसके ऊपर डाल दिया है, क्योंकि इसमें ऊपर हल्की सी तरी आएगी और शाइन आएगी। और तेज़ आंच पे इसको पका लेंगे और खूब सारा हरा धनिया डाल के इसको भी मिक्स करके कवर करके मैं रख दूँगी। अब जब तक हमारी पूरियाँ फ्राई होंगी, ये भुजिया भी ज़रा सेट हो जाएगी, तो इसका पानी जो नज़र आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसने ठंडा होके भी गाढ़ा होना है। अब जितनी देर में हमारी ये सारी चीज़ें सेट होती हैं और पकती हैं, आप जल्दी से चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी बड़ी हौसला अफ़ज़ाई होती है और आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ये हलवा भी आप देख लें, हलवा कितना ज़बरदस्त बना है। ये ठंडा होने के बाद भी रसीला रहेगा और ये खुश्क और ड्राई नहीं होगा। तो अब मैंने वो आटा निकाला है जो मैंने पूरियों के लिए गूँधा था। अब उसके मैं पेड़े बना के और हम फिर उसकी पूरियाँ बनाएँगे। पूरियों का जो साइज़ आपने बनाना है उस हिसाब से आप इसके छोटे-छोटे पेड़े काट लें। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल भी रख दिया है। जब तक हमारा ऑयल भी गरम हो रहा है तो मैं पूरियाँ बेलती हूँ। पूरियों को आपने बेल के एक काम ज़रूर करना है, जैसे कि हलवाई करते हैं, कि वो पूरियों को खूब अच्छी तरह झटकते हैं। ये हाथ से यूँ झटक-झटक के वो पूरी को बड़ा करते हैं, इससे पूरी फूलती है, पतली होती है और मुलायम बनती है। और फिर आप गरम ऑयल में पूरियाँ डालें और ये देखें ज़बरदस्त पूरी फूल रही है। ये इतनी सॉफ्ट होगी क्योंकि ये घर के आटे की बनी है, हमने मैदे से नहीं बनाई। तो आपको खाने में भी ये बहुत अच्छी लगेगी। और अगर किसी को मैदे से प्रॉब्लम है तो उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी तरह मैं सारी पूरियाँ तल लूँगी और ये तलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 आध मिनट एक साइड पे और 1 आध मिनट दूसरी साइड पे हमारी पूरी रेडी है।
अच्छी तरह आप घी को झटक के फिर पूड़ियाँ निकालें। अब एक पूड़ी को मैं चेक कराती हूँ, देखें कैसी ज़बरदस्त, कितनी सॉफ्ट, मुलायम और नरम पूड़ी है। और आराम से इसका निवाला टूटता है, कोई रबड़ की तरह नहीं है। और भुजिया भी हमारी सेट हो गई है, तो अब हम इन सब चीज़ों को सर्व करेंगे। जब तक मैं इन सब चीज़ों को सर्व करती हूँ, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और मुझे उम्मीद है कि आप ये रेसिपी इसी वीकेंड पे ट्राई करेंगे। चलें तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी टेस्टी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।